हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज का वीडियो मोर या लेस कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है जो लग्न और लग्न लॉर्ड के बारे में था, और आज मैं बात कर रहा हूं उस लग्न लॉर्ड के बारे में जो रेट्रोग्रेड हो जाता है या जब आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड होता है तो क्या करता है। और ये एक रिक्वेस्ट से भी आया है जो कल पोस्ट हुई थी कि मुझे रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड पे वीडियो बनाना चाहिए। दरअसल ये बात मेरे दिमाग में कई महीनों से थी। हालांकि मैंने लग्न लॉर्ड पर अलग अलग चैलेंजिंग सिचुएशंस और अलग अलग सिचुएशंस में लग्न लॉर्ड कर लिया है। अलग अलग भावों में लग्न लॉर्ड पे मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन मैं रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड के लिए रुका, जबकि मैंने अलग अलग रेट्रोग्रेड ग्रहों पे और अलग अलग भावों में रेट्रोग्रेड ग्रहों पे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन खास तौर पे लग्न लॉर्ड के लिए नहीं बनाया था। इसलिए मैं इस वीडियो के लिए रुकना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग समझें कि अलग अलग रेट्रोग्रेड ग्रहों का क्या मतलब है, इससे पहले कि वो रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड के बारे में कोई नतीजा निकालें, क्योंकि ये सबसे मुश्किल में से एक है प्रेडिक्ट करने के लिए, सबसे मुश्किल में से एक एनालाइज करने के लिए। पहली बात तो रेट्रोग्रेड ग्रह खुद एनालाइज करना मुश्किल है, और रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड तो और भी मुश्किल है, क्योंकि लग्न लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होने का मतलब है लग्न, जो इतनी सारी चीजों को मैनिफेस्ट करता है। दरअसल आपकी पूरी जिंदगी, पूरा आपकी सेहत, आपकी हैसियत और जिंदगी, इतनी सारी चीजें जो लग्न रिप्रेजेंट करता है, वो एक केंद्र भाव भी है या त्रिकोण भाव भी, ये इतना आसान नहीं है प्रेडिक्ट करना। पहले तो रेट्रोग्रेड ग्रह खुद और फिर निश्चित तौर पे रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड। इसलिए मैं चाहता था कि आप अलग अलग तरह के वीडियोस देखें इससे पहले कि मैं रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड पे आऊं। कहीं मैंने पढ़ा था कि रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड ज्योतिषियों का कब्रिस्तान है, ये कहा गया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये गलत नहीं है, क्योंकि रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड को एक बड़े हद तक एनालाइज और प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये दो तरह की रेट्रोग्रेड एनर्जीज लेकर चलता है। नॉर्मली कहा जाता है कि रेट्रोग्रेड ग्रह जहां भी रेट्रोग्रेड हो वो पिछले भाव के नतीजे भी देगा, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है। लेकिन चूंकि लग्न लॉर्ड किसी खास भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है, मसलन लग्न भाव में, तो वो चौथे भाव के कुछ नतीजे भी दे रहा है। लेकिन कौन से भाव में ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहा है, लग्न लॉर्ड किस भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है, लग्न से 12वां भाव क्या है, लग्न से 12वां भाव जाहिर है 12वां भाव है, और इस तरह लग्न लॉर्ड आपको न सिर्फ उस भाव के नतीजे देता है जहां वो रेट्रोग्रेड है और उसके पिछले भाव के, बल्कि वो खुद लग्न से 12वें भाव के नतीजे भी देता है, यानी खुद 12वें भाव के। और इस तरह इसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। पहले ये समझ लीजिए कि रेट्रोग्रेड ग्रह एक रोग ग्रह होता है, क्योंकि ये आपको बहुत ही अनोखे नतीजे देगा, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नतीजे, वो नतीजे जिनका आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते, वो नतीजे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे नतीजे रेट्रोग्रेड ग्रह देता है, और इसलिए ये सच में एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, ये आपको नतीजे देगा जब आपको कम से कम उम्मीद हो। आपको नहीं लगता कि कोई दशा बुरी होगी, कोई अंतर दशा बुरी होगी, तब ये नतीजे देगा। आपको लगता है कि कोई अंतर दशा और चैलेंजिंग होगी, अचानक बहुत अच्छे नतीजे आ जाएंगे। एक वजह यह है कि रेट्रोग्रेड ग्रह एक तरह से गोफन में रखा हुआ ग्रह है, जैसे राशियों ने उस रेट्रोग्रेड ग्रह को एक गोफन में रख छोड़ा है, एक खिंचाव में, और राशियां जब चाहेंगी तब छोड़ेंगी। और इसी वजह से बहुत बार आप पाएंगे कि जब रेट्रोग्रेड ग्रह लग्न हो, खास तौर पे किसी भी भाव में रेट्रोग्रेड हो, तो लगता है जैसे आप उस भाव के मामलों में फंसे हुए हैं और उस भाव से बाहर निकलना मुश्किल है। उस भाव के मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चुनौतियां आती है, उस भाव से बहुत जलन आती है, बहुत सारी बेचैनियां और फ्रस्ट्रेशंस भी उस भाव से आएंगी। लेकिन आपकी कुछ सबसे बड़ी ताकतें, आपकी कुछ सबसे बड़ी जीत भी उसी भाव से आ सकती है। तो पहले तो गोफन वाले असर की वजह से पहले ग्रह को पीछे खींचा जाता है और फिर छोड़ा जाता है, तो पीछे खींचने के असर की वजह से एक बड़े हद तक आप कुछ करने में बहुत वक्त लगाते हैं, आप मेहनत करते हैं, नतीजे नहीं आते, और फिर बम,
एक दिन अचानक आपको उन नतीजों से दोगुना मिलता है जितना आप उम्मीद कर रहे थे। तो ये ऐसा है जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ठीक नहीं चलता। आपको कुछ हफ्तों में ही उम्मीद थी, लेकिन महीनों तक, तिमाहियों तक आपको नतीजे नहीं देता। और अचानक एक दिन बम ऐसे तेजी से भागता है कि पूछो मत, और फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। फिर कुछ सालों तक चलता है, आपको जबरदस्त नतीजे मिलते हैं, शानदार नतीजे मिलते हैं, और फिर आप एक ऐसी पेच में पड़ते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि उस पेच में क्यों पड़े, क्या हुआ। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था और मैं इस न कुछ खास पेच में पड़ गया, ऐसी रुकावट में पड़ गया। और फिर आप उस रुकावट में महीनों रहते हैं, कभी कभी सालों तक, और आपको पता नहीं होता। आप सब कुछ कोशिश करते हैं और आप बाहर नहीं निकल पाते। और फिर एक दिन अचानक, जब बिल्कुल उम्मीद ना हो, कानूनों में कुछ बदलाव, समाज में कुछ बदलाव वगैरह, कुछ बदलाव इकोनॉमी में आता है, कोई मंदी आती है, कोई मौका आता है, और अचानक आप फिर से कमाने लगते हैं और आप शानदार कमाई करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका घर सालों तक नहीं बिक रहा, और फिर एक दिन आपको पहला खरीदार मिलता है जो आपसे फ्लैट खरीदने आता है। तो जो चीजें अटकी रहती हैं वो लंबे वक्त तक अटकी रहती हैं और अचानक नतीजे वापस आते हैं। ये है रेट्रोग्रेड ग्रह। और खास तौर पे जब वो लग्न लॉर्ड होता है और लग्न जिंदगी के इतने सारे हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा है जैसे आपकी जिंदगी के इतने सारे पहलू अटके हुए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्योंकि लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, तो समाज में आपकी हैसियत, आपकी सेहत, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी इज्जत, आपकी सोचने की क्षमता, आप जिंदगी में कैसे उठ पाते हैं, आपकी तरक्की, ये सब कुछ असर में आता है। आपकी सूरत ए हाल भी, ये सब कुछ असर में आता है। और इन नतीजों को मैनिफेस्ट करना आसान नहीं है। खास तौर पे जहां भी लग्न लॉर्ड रखा है, उस भाव में लग्न के मैनिफेस्टेशन और भी असर में आएंगे। मिसाल के तौर पे लग्न लॉर्ड अगर 5वें भाव में है तो 5वां भाव पैसे का भाव है, कमाई का भाव है, अकाउंट्स, फाइनेंस, औलाद, प्यार और रोमांस, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक परफॉर्मेंस, इतने सारे मामले। तो ऐसा है जैसे ये सब मामले अटके हुए हैं क्योंकि लग्न लॉर्ड 5वें भाव में रेट्रोग्रेड है, जिसका मतलब है कि औलाद या तो आसानी से नहीं होती, या आपकी जिंदगी में औलाद को आने में वक्त लगता है, या फिर औलाद किसी चुनौती के बाद होती है। और फिर जब औलाद आती है तो आपके बहुत सारी औलादें हो सकती है, आपके 2, 3, 4 बच्चे हो सकते हैं, आप गोद ले सकते हैं। ऐसे नतीजे कभी कभी लग्न लॉर्ड दे सकता है। हालांकि चूंकि हम बात कर रहे हैं पिछले भाव की, जिसके नतीजे लग्न लॉर्ड दे रहा है, और उस भाव की जो इससे 12वां है, यानी 12वां भाव, तो यहाँ होता ये है। मान लीजिए लग्न लॉर्ड 5वें भाव में और रेट्रोग्रेड है। अब मैं अलग अलग भावों में रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड की पूरी सीरीज करने वाला हूँ। वो सीरीज मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको कम से कम 1-2 भावों में रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड से जुड़ी कपल मिसालें देना चाहता हूँ। तो अगर लग्न लॉर्ड 5वें भाव में रेट्रोग्रेड हो, 5वां भाव औलाद का भाव है, जिसका मतलब है कि चुनौतियां औलाद की तरफ से आ सकती हैं या चुनौतियां रोमांस की तरफ से आ सकती हैं। और क्योंकि लग्न लॉर्ड पिछले भाव के नतीजे भी देता है, तो औलाद की चुनौतियों की वजह से या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की चुनौतियों की वजह से, नौकरी बदलने की चुनौतियों की वजह से, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां होता है, आपकी घरेलू जिंदगी असर में आती है, संपत्ति इकट्ठा करने की क्षमता असर में आती है, एक पक्का घर बनाने की क्षमता असर में आती है। मिसाल के तौर पे औलाद की पढ़ाई की वजह से आपको घर बदलना पड़ता है, आपको शहर बदलने पड़ सकते हैं, तो हो सकता है आपका कोई पक्का जगह न हो जहां आप रहते हो। मैं कुछ स्पोर्ट्स लोगों को जानता हूं क्योंकि उनके बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, और कभी कभी लोग भी, तो या तो औलाद की वजह से या नौकरी बदलने की वजह से उनका घर एक जगह टिका नहीं रहता, वो बार बार घर बदलते रहते हैं। और ये और बढ़ जाता है अगर आपके पास उस भाव में रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड हो। प्यार और रोमांस के मामले में, क्योंकि 5वां भाव प्यार और रोमांस भी है, वहां चुनौतियों की वजह से, शायद पिछले रिश्ते को भूल न पाने की वजह से, या एक्स का आपके मौजूदा रिश्ते में लौट आने की वजह से,
आपकी घरेलू जिंदगी असर में आती है। और चूंकि 12वें भाव का असर है, 12वां भाव नुकसान है, आपको छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तो नुकसान भी आपको हो सकता है, रुकावटें भी आपको आ सकती है, चुनौतियां भी आपको आ सकती है, तो वहां से आगे बढ़ पाना आसान नहीं है। मान लीजिए एक मिसाल लेते हैं, लग्न लॉर्ड जुपिटर को लेते हैं, धनु अभिजन लेते हैं और जुपिटर तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड हो, जो धनु अभिजन के लिए कुंभ है, और वहां रेट्रोग्रेड हो, तो जुपिटर क्या मैनिफेस्ट करता है? जुपिटर गुरु है, शिक्षक है, जुपिटर सयाना इंसान है, जुपिटर बड़े दिल वाला भी है, और अब वो लग्न लॉर्ड भी है और तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव मार्केटिंग है। आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आपका उद्यम, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सब आपका तीसरा भाव है, और आपका स्वयं का उद्यम और प्रयास इसका प्राथमिक मतलब है। तो चूंकि लग्न लॉर्ड वहां रेट्रोग्रेड हो, तो अपनी कोशिशों को दिखा पाने और उनके बेहतरीन नतीजे पाने की आपकी क्षमता आसान नहीं है। तो आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, बहुत जोर लगाते रहते हैं। हाँ, आप जैसे नतीजों की उम्मीद करते हैं वो आपको नहीं मिलते। और अगर आप अपनी नौकरी में खुद को एक्सपर्ट या बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को ये यकीन दिला पाना आपके लिए आसान नहीं है कि आप इतने अच्छे हो, आप अपनी फील्ड में सबसे बढ़िया हो। और कई बार आपकी जिंदगी में जुपिटर, खासतौर पे पुरुषों के लिए, आपके बॉस, आपके सुपरवाइजर, आपके मैनेजर, ये बहुत यकीन नहीं कर पाते कि आप वहां पर बेहतरीन लोगों में से एक हो, तो उन्हें ये यकीन दिला पाना मुश्किल होता है और इसलिए कई बार आपकी तरक्की रुक जाती है। आपकी नौकरी में बढ़ने की क्षमता, आपके करियर में बढ़ने की क्षमता रुक जाती है। तो ये थोड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन है। तो आपकी सारी कोशिशें भी शायद उस पल तक न पहुंचे जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये खुद को ब्रांड कर पाने की क्षमता है, उसमें चुनौती है। और चूंकि ये पिछले भाव का असर भी दे रहा है जो दूसरा भाव है, तो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश में कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत मेहनत कर सकते हो, आप बढ़िया नतीजे दे सकते हो, खास तौर पे सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स को, तो तरक्की नहीं होती। कमाई और गुजारे का दूसरा भाव खराब होता है और आप वो नहीं कर पाते। तो ये दो चीजें हैं। और धनु अभिजन से 12वां क्या है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि 8वें भाव का असर है। 8वां भाव क्या है? रुकावटें, चुनौतियां, मुश्किलें, अचानक वाली, बाहर आने वाली। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर, अचानक आप आगे बढ़ जाओ या अचानक पीछे चले जाओ, और 8वें भाव का मैनिफेस्टेशन, तो उस चीज से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी चीज, रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड ये करता है कि ये आपको उस चीज से हटने नहीं देता जिसने आपको फंसा रखा है, तो आपके लिए छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये 5वें भाव में रेट्रोग्रेड है और आप किसी रिश्ते में रहे हो, प्यार वाले रिश्ते में, जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो माफ करना और भूल जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेट्रोग्रेड लग्न लॉर्ड आपको एक खास जगह पर रखता है। गोफन वाला असर, पीछे खींचे रहने का, छूटने से पहले। तो किसी भी दुश्मनी को छोड़ना, पुराना बोझ छोड़ना, यादों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी ऐसी चीज को छोड़ना जो आपने किसी को दी हो, वो आपको वापस नहीं आती क्योंकि ग्रह रेट्रोग्रेड है। लेकिन उस चीज को छोड़ना और ये कहना कि ठीक है, मैंने किसी को पैसे दिए, वो मुझे वापस नहीं कर रहा तो मैं भूल जाता हूँ, इतना आसान नहीं है। आप शख्स को माफ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसे भूलना और आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो निस्संदेह एक चुनौती है। लेकिन रेट्रोग्रेड ग्रह एक चुनौती क्यों है? वजह यह है कि रेट्रोग्रेड ग्रह का मतलब ही है कि आप पिछले जन्म के नकारात्मक कर्म लेकर चल रहे हो, और जब तक आप इन्हें संभाल नहीं लेते, तब तक रेट्रोग्रेड ग्रह धीरे धीरे एक साधारण ग्रह की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? आइए एक अभिजन की मिसाल लेते हैं। मिथुन अभिजन और बुध 7वें भाव में धनु राशि में रेट्रोग्रेड है। बुध क्या है? लग्न लॉर्ड किस राशि में रखा है? धनु राशि में, और धनु राशि 7वां भाव होने के नाते इसका छठा भाव क्या है? इसका छठा भाव छठी राशि है,
छठा भाव वृश्चिक राशि की एनर्जीज रखता है। 12वां भाव क्या है? क्योंकि यहाँ रेट्रोग्रेड ग्रह पिछले भाव का असर भी रखता है, तो लग्न से पिछला भाव 12वां भाव है। 12वें भाव के असर। मिथुन अभिजन के लिए 12वां भाव क्या है? मिथुन अभिजन का 12वां भाव वृषभ है। वृषभ क्या रिप्रेजेंट करता है? वृषभ आपके समुदाय को, आपके कुनबे को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये दूसरे भाव की एनर्जी रखता है। पैसा, गुजारा, फाइनेंस, आपका कुनबा, आपका समुदाय, आपके उसूल, आपकी कदरें। तो इसका मतलब हुआ कि चूंकि बुध 7वें भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो पिछली जिंदगी से आप कोई चुनौती या बोझ लेकर आ रहे हो जिसे आपको कर्मकर्ज के तौर पे चुकाना है। किसको? अपने समुदाय को, उस खानदान को जिसमें आपने एक आश्रित के तौर पे जन्म लिया था, या उस कुनबे को जिसमें आप पैदा हुए और किसी दिन आपने अपने उसूलों और कदरों से समझौता कर लिया था। किस लिए? रिश्तों के लिए, क्योंकि बुध रिश्तों के 7वें भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो अपनी पिछली जिंदगी में आपने कुछ ऐसा किया होगा जो कुनबे के रिवाजों, विश्वासों, परंपराओं के खिलाफ गया हो, और वो भी रिश्तों के लिए। तो आपने शायद अपनी जाति या समुदाय के बाहर प्यार किया हो या शादी भी कर ली हो, जिसकी वजह से समुदाय में कुछ दुश्मनी पैदा हुई हो और नुकसान भी हुआ हो, क्योंकि 12वें भाव के कारण समुदाय को नुकसान उठाना पड़ा हो, झगड़े हुए हो, दो कुनबों के बीच लड़ाई हुई हो और खून तक बहा हो, तो आप उस कर्म का कर्ज लेकर आ रहे हो। अब बुध रिश्तों के 7वें भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है। छठा भाव क्या है जो वृश्चिक एनर्जी रखता है? वृश्चिक नुकसान है और वृश्चिक रुकावट भी है। तो इस जिंदगी में आपको रिश्तों में रुकावटें आती हैं, आप रिश्तों में फंसते हो, अपने रिश्ते को समझ पाना आसान नहीं होता, और इसे पार्टनरशिप और कमाई में मैनिफेस्ट कर पाना, खासतौर पे बिजनेस से पैसा बनाने में भी मुश्किल आती है। और छठा भाव, जिसका मतलब छुपी हुई स्पर्धा भी है, आपकी पीठ पीछे काम करने वाले लोग भी शायद कोशिश करें। तो जब तक आप समुदाय, कुनबे का कर्म कर्ज नहीं चुकाते, 12वें भाव का बोझ नहीं उतारते, ये रेट्रोग्रेड ग्रह आपको चैन से जिंदगी जीने नहीं देगा। तो इस जिंदगी में आपको समुदाय के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको कुनबे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी बीवी या अपने जीवन साथी को इस जिंदगी में तलाक दे दो ताकि उस जन्म का कर्ज चुकाओ, ये बात नहीं है। मतलब ये है कि जिस चीज के लिए आपका समुदाय, आपकी जाति, आपका कुनबा खड़ा है, उनके लिए कुछ करो, उनका ख्याल रखो। अगर आपके समुदाय, आपके कुनबे, आपके बड़े खानदान में कोई है जिसे मदद चाहिए, उससे जुड़ो, उसके लिए उपलब्ध रहो। अपने बड़े समाज से जुड़ो और उनके आसपास रहो। तो हो सकता है आपके कुछ ग्रुप्स हों जिनसे आप जुड़े हो, उन ग्रुप्स का हिस्सा बनो। अगर आपके समुदाय में किसी के पास कोई मुश्किल हो, तो पहुंचो, उन्हें कुछ वक्त दो, सेवा के तौर पर, सामाजिक सेवा के तौर पर। मिसाल के तौर पे सिख समुदाय की सेवा की बहुत मजबूत परंपरा है। वो न सिर्फ अपने समुदाय के लिए बल्कि किसी भी जरूरतमंद के लिए करते हैं। सिख समुदाय के लिए बहुत इज्जत है, इस वजह से उनके लंगर होते हैं, हर किसी को बुलाया जाता है। और दुनिया में कहीं भी कोई मुश्किल हो, खासतौर पे पड़ोस में, सिख लोग सबसे पहले लोगों की मदद के लिए खड़े होंगे। तो जब आप कुछ ऐसी रोशनी में करते हो अपने समुदाय के लिए और आप आगे बढ़कर कदम उठाते हो, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो अगर आपका लग्न लॉर्ड 7वें भाव में रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपको अपने समुदाय के लिए, अपने कुनबे के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए देना पड़ेगा। और रिश्तों में आपको वो शख्स बनना पड़ेगा जो ज्यादा सब्र रखता है, और इन रिश्तों को रखना पड़ेगा, भले ही आपको रिश्ते में ज्यादा देना पड़े, क्योंकि ये 7वां भाव है जिसमें लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो रहने दीजिए, आप पाओगे कि जब आप ज्यादा देते हो, जब आप ज्यादा सब्र करते हो, ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हो, ज्यादा समझौता करते हो, धीरे धीरे रेट्रोग्रेड ग्रह के अनोखे असर, रोग ग्रह जैसे असर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे ग्रह अपनी परिपक्वता के वक्त के करीब आता है, मैंने ये पूरी सीरीज की है कि कौन सा ग्रह कब परिपक्व होगा और उसके क्या नतीजे हैं, आप पाओगे कि लग्न लॉर्ड भी आपको कम टकराव वाले नतीजे देने लगेगा, ज्यादा सामान्य नतीजे देने लगेगा, ज्यादा अपेक्षित नतीजे देने लगेगा।
और एक रोग ग्रह की बजाय एक साधारण ग्रह के ज्यादा नतीजे देगा। तो ये निश्चित तौर पे एक चुनौती है, लेकिन ये ऐसी नहीं है जिसे आप पार न कर सको। और चूंकि अब हम बात कर रहे हैं बुध के 7वें भाव में रेट्रोग्रेड होने की, रिश्तों का भाव है, तो कम्युनिकेशन चुनौती बन जाता है, समझना चुनौती बन जाता है। तो जो भी ग्रह लग्न लॉर्ड होते हुए रेट्रोग्रेड है, कोशिश करें कि जो उस ग्रह का कारक है उसके बारे में आप बहुत सावधान रहें। अब चूंकि हम यहाँ बुध की बात कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में मिजाजी फहमी हो सकती है, तो यकीनी बना लीजिए कि आप 1 या 2 बार लिख लें, अपने दस्तावेजों को जांच लें। कभी भी आसानी से कोई वादा न करें, क्योंकि वो वादे कई बार आपको फंसा देंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसे वादे नहीं निभा पाओगे। जब आप अपनी जबान देते हो, कई बार देखोगे कि आप शायद उसे निभा नहीं पाते। आप किसी को वक्त देते हो सकता है आप उस वक्त पर न पहुंच पाओ, आप लोगों से उस वक्त न मिल पाओ, आप अपने प्रोजेक्ट्स को वक्त पर खत्म न कर पाओ और वो प्रोजेक्ट्स वक्त पर जमा न कर पाओ। तो थोड़ा सावधान रहें। दूसरी बात, फिर से पीछे जाते हुए, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड बुध है जिसकी बात हो रही है, मैं आपको कम से कम एक तरह के लग्न लॉर्ड के और उदाहरण देना चाहता हूं, ताकि जब आप अलग अलग रेट्रोग्रेड ग्रहों की वो दूसरी सीरीज देखो, तो आप 2 और 2 4 मिला पाओ और उसे बेहतर समझ पाओ। तो चूंकि यहाँ बुध है जो शामिल है एनालिसिस का ग्रह, फैसला करने का ग्रह, लॉजिक का ग्रह, तो आप पाओगे कि कई बार आपके एनालिसिस में, आपके प्रैक्टिकल निर्णय लेने में आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से लग्न असर में आएगा, जिसका मतलब है समाज में आपकी हैसियत का मैनिफेस्टेशन। आप कैसे सोचते हो, आपकी जिंदगी में तरक्की, लोग आपको कैसे देखते हैं, ये सब कुछ असर में आएगा। तो दोबारा यकीन कर लीजिए जब आप कोई एनालिटिकल फैसला ले रहे हो, दोबारा यकीन कर लीजिए कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, खासतौर पे बिजनेस में, क्योंकि ये 7वां भाव है। दोबारा यकीन कर लीजिए कि आप रिश्तों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। किसी रिश्ते को हल्के में न लें, रिश्तों को थामे रखिए, क्योंकि वो आपका सहारा बन सकते हैं, वो डूबते हुए किनारा हो सकते हैं। और यकीनी बना लीजिए कि आप समुदाय के करीब रहो, हमेशा अपनी बात का पक्का करो या जितना हो सके पक्का करने की कोशिश करो, और आसानी से सिर्फ वादे मत करो, और यकीनी बना लो कि रिश्ते बनाए रखो। और पैसे के मामले में यकीनी बना लो कि किसी को पैसे देना इतना आसान ना हो, लेकिन जब आप पैसे दे दो तो पैसे वापस पाने के लिए जल्दी मत करो, वो आपको अपने वक्त पर वापस आएगा। जब पैसा आपका कर्म कर्ज भी होता है, तो अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो, वो कहता है कि 1 साल में लौटा दूंगा, तो हो सकता है 1 साल में न लौटाए, आपको 2-3 साल में भी पैसे वापस पाने के लिए जूझना पड़ सकता है। इतनी फिक्र मत करो, राशियां आपको किसी न किसी रूप में चुका देंगी। जब आप किसी को पैसे उधार दो, उसे तंग मत करो, क्योंकि ये भी एक चुकौती है, आप कर्म कर्ज की चुकौती कर रहे हो। तो जहां भी आपका लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रहा हो, जिस भी भाव में, जिस भी राशि में, और पिछला भाव और पिछली राशि और 12वां भाव, ये सब असर मैनिफेस्ट होंगे, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहा लग्न लॉर्ड ये सबसे बड़ा वादा भी देता है, क्योंकि जब गोफन छूटता है तो उतनी ऊर्जा बिना वार्निंग के छोड़ता है, नतीजे आपके पास आएंगे। तो आपका बिजनेस 2-3 सालों से अटका था, अचानक बहुत बढ़िया नतीजे आपको मिलते हैं। आप शादी के लिए कोशिशें कर रहे हो, शादी नहीं हो रही, अचानक आपकी शादी हो जाती है, और एक अच्छा घर मिलता है, और एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। आप एक स्पर्धात्मक परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हो, 1-2 कोशिशें करते हो, पास नहीं होते, अचानक पास हो जाते हो, और बहुत शानदार अंकों से पास हो जाते हो। तो ऐसे ही रेट्रोग्रेड ग्रह अपने नतीजे मैनिफेस्ट करेगा, खास तौर पे लग्न लॉर्ड होने के नाते बहुत ज्यादा मजबूत नतीजे। 12वां भाव भी तस्वीर में आएगा, जिस भाव में ये रखा है उसका पिछला भाव भी तस्वीर में आएगा, और ये जिंदगी अलग अलग नतीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए आसान जिंदगी नहीं होगी। अब गुड लक उन लोगों को जो कर्क और सिंह अभिजन के हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि कर्क का मालिक चंद्रमा है और सिंह का मालिक सूर्य है, जिनके लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड नहीं होते, तो कर्क और सिंह वाले बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं।
बाकी के दो अभिजन जो थोड़े ज्यादा भाग्यशाली है, लेकिन कर्क सिंह जितने भाग्यशाली नहीं, वो है तुला और वृश्चिक अभिजन वाले। क्यों? तुला अभिजन का 10वां भाव चंद्रमा रखता है और वृश्चिक अभिजन का 10वां भाव सूर्य रखता है। तो चंद्रमा और सूर्य 10वें भाव की रूह, ये दो अभिजन तुला और वृश्चिक, तो कम से कम करियर के मोर्चे पर आपको अटका हुआ महसूस नहीं होता। तो ये दो अभिजन सच में बहुत अहम है। बाकी अभिजन भी बहुत अहम है, लेकिन आमतौर पर आज के दौर में आपका भला इसी में है कि लग्न लॉर्ड रेट्रोग्रेड ना हो या 10वें भाव का मालिक रेट्रोग्रेड ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श करवाना चाहते हो तो नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। मैं अपने वीडियो के नीचे रिलेटेड वीडियोस के लिंक भी डालूंगा, तो कृपया उन्हें जरूर देखिए। कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, इसी अकाउंट पर एस्ट्रो अश्योरेंस। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।